अब हम एक एक सीरीज की मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम लैम्डा फॉर लाइमन सीरीज। तो 1/λ मिनिमम कितना निकल कर आएगा ये, आर, और एन की वैल्यू हम रखेंगे 1, है ना, और एन डैश की वैल्यू रखेंगे इंफिनिटी। तो सिंपल सी बात है, लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज निकल कर आएगा 1/R, सिंपली 1/R और कुछ भी नहीं। और कैपिटल आर यानी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻⁷। और ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद निकल कर आता है 91.6 नैनोमीटर। हाँ जी, उसके बाद लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करेंगे, 1/λ मैक्सिमम इक्वल्स आर, एन की वैल्यू तो 1 और एन डैश की वैल्यू लिखी जाएगी कितनी, 2। समझ रहे हो, हायर एनर्जी लेवल से लोअर पर आ रहा, 1 पर आ रहा है, या तो इंफिनिटी से आ रहा है 1 पर, या कम से कम 2 से आ रहा है 1 पर। समझ गए इतनी बात या नहीं, निकाल के दिखाऊं, ये रहा। सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस तो तब होगा जब ये इंफिनिटी से कहाँ आए, 1 पर आए, और सबसे कम कौन सा होगा, जब ये 2 से 1 पर आए। ठीक, तो n की वैल्यू लाइमन सीरीज की कोई भी वेवलेंथ फाइंड करोगे, n की वैल्यू है 1 और n डैश की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 और कहां तक, इंफिनिटी तक। तो हमने सिर्फ सिरे ले लिए, दोनों के सिरे पकड़ लिए, एक तो इंफिनिटी वाला और एक सबसे छोटा। तो ये आपका बन जाएगा लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू बन जाएगा आपका आर, नहीं उल्टा हो जाएगा ना, 1/R, और ये बन जाएगा शायद 3/4, ये नहीं 4/3। ये करूं पूरा खेल, बताओ, 4/3 बन जाएगा ना ये, क्योंकि 1 में सबट्रैक्ट करा 1/4, 4/3। तनिष्क में भी यहां पर आ गया। ओके, तो अब लैम्डा मैक्सिमम कितना निकल कर आया, 1/R की वैल्यू, 1/R की वैल्यू देखो पहले हमने कैलकुलेट कर ली, 91.6 इंटू 4/3, और ये सारा सॉल्व करके आएगा 121 नैनोमीटर, 121 नैनोमीटर। ठीक है, ये हो गई लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ। तो पता ये लगा कि 91.6 नैनोमीटर कम से कम, और बड़ी से बड़ी कितनी, 121 नैनोमीटर, करेक्ट। और ये पूरी बाकी सारी वेवलेंथ इसके बीच की होंगी। ये तो है तब जब इंफिनिटी से n=1 में आया, ये तब है जब 2 से 1 में आया। 3 से 1 में जब आएगा तो थोड़ी सी इससे छोटी वेवलेंथ आएगी, फिर जब 3 से 4, 4 से 1, 3 से 1 में आएगा तो और छोटी लाइन, फिर 4 से 1 में आएगा तो और छोटी लाइन, और सबसे छोटी कौन सी बनेगी, जब इंफिनिटी से 1 में आया, 91.6 नैनोमीटर, करेक्ट। और ये जो आप वेवलेंथ है 91.6 नैनोमीटर से लेकर के 121 नैनोमीटर तक, ये आपकी पड़ती है, ये पड़ता है किसमें, अल्ट्रावायलेट रीजन में। स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में आता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देगी ये वाली लाइट। ठीक है, उसके बाद लाइमन के बाद बामर, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं खेल, अभी पीडीएफ भेज दूंगा। बामर के लिए आपका n इज इक्वल टू रखना पड़ेगा 2, और n डैश की वैल्यू रखनी पड़ेगी कितनी, 3 या 4 या 5, और कहां तक, इंफिनिटी तक। तो बामर सीरीज के लिए जब आप लैम्डा मिनिमम फाइंड करेंगे, लैम्डा मिनिमम फाइंड करने के लिए n की वैल्यू रखेंगे 2 और n डैश की वैल्यू रखेंगे इंफिनिटी। और जब आप लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू रखेंगे 2 और n डैश की वैल्यू रखेंगे 3। और यहां से आपकी जो लैम्डा मिनिमम है, ये लैम्डा मिनिमम निकलकर आती है 366.4 नैनोमीटर, और लैम्डा मैक्सिमम निकलकर आएगी, सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं, 656.3 नैनोमीटर। और ये पूरा का पूरा जो आपका स्पेक्ट्रम है, बामर स्पेक्ट्रम, ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आपका पड़ता है विजिबल लाइट में, जिससे हमें देखने में हेल्प मिलती है। विजिबल से मतलब कम से कम वाली वेवलेंथ भी और बड़ी से बड़ी वेवलेंथ भी, ये हमारे विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में आ जाएगी। ठीक है, लाइन बामर, और उसके बाद कौन सी आई,
लाइमन बामर, फिर पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज की जब लैम्डा मिनिमम आप रखोगे, देखो पास्टन सीरीज के लिए n इज इक्वल टू 2 है, सॉरी n इज इक्वल टू 3 है और n डैश की वैल्यू है 4 5 6 और कहां तक, इंफिनिटी। जब आप लैम्डा मिनिमम फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, n डैश की वैल्यू इंफिनिटी। और जब आपको लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करनी है तो n इज इक्वल टू 3 रखेंगे और n डैश इज इक्वल टू 4। और यहां से ये निकल कर आएगी, सीधे सीधे मैं वैल्यूज उठा लेता हूं, यहां से ये फाइंड हो जाएगी आपकी पास्टन सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम आएगी 824.4 नैनोमीटर और ये निकल कर आएगा आपका 1875.2 नैनोमीटर। और इत्तेफाक से ये हमें दिखाई नहीं देगा, ये पड़ता है किसमें, इंफ्रा, क्या बात है कभी तो चलता पेन, इंफ्रारेड। किसमें पढ़ा ये, इंफ्रारेड में पढ़ा है। ओहो, मेरे हाथ यहाँ लगते रहते हैं ना और मैं सरसों का तेल लगा कर आता हूँ तो बालों में, तो वो तेल, अब आई समझ बात। इंफ्रारेड रीजन में कौन पड़ेगा, पास्टन सीरीज। फिर इसी तरह से जब आप फाइंड करेंगे ब्रैकेट सीरीज तो n की वैल्यू रखी जाएगी आपको 4 और n डैश की वैल्यू रखी जाएगी 5 6 7 और अप टू इंफिनिटी। जब आप लैम्डा मिनिमम फाइंड करेंगे तो यहाँ n की वैल्यू 4 रखेंगे, n डैश की वैल्यू रखेंगे इंफिनिटी। और जब आप लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू रखेंगे 4 और n डैश की वैल्यू रखेंगे कितनी, 5। और ये जो लैम्डा मिनिमम है, लैम्डा मिनिमम ब्रैकेट सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम आपका निकल कर आएगा 1458.5 नैनोमीटर और लैम्डा मैक्सिमम निकल कर आएगा 4050.8 नैनोमीटर। और इत्तेफाक से ये दोनों ही, ये पूरी की पूरी रेंज भी पड़ती है किसमें, ये पड़ती है फार इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड से भी लंबी वेवलेंथ है ये, ठीक है। ब्रैकेट लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट और उसके बाद में फुंड। तो फुंड के लिए n की वैल्यू रखेंगे 5 और n डैश की वैल्यू रखेंगे कितनी, 6 7 8 9 और अप टू इंफिनिटी। फुंड सीरीज की जब आप मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करेंगे मिनिमम, तो n की वैल्यू आपको 5 रखनी है और n डैश की वैल्यू रखनी है इंफिनिटी। लैम्डा जब मैक्सिमम फाइंड करेंगे फुंड सीरीज के लिए तो n की वैल्यू 6 रखनी है और n डैश की वैल्यू कितनी रखनी है, 7। और यहां से ये निकल कर आएगी n मिनिमम निकल कर आएगा 2290.0 नैनोमीटर और ये निकल कर आएगा मैक्सिमम आपका निकल कर आएगा 7494.5 नैनोमीटर। और ये भी हमें दिखाई नहीं देती है, ये भी फार इंफ्रारेड में ही रीजन में ही आएगी, फार इंफ्रारेड रीजन में ही ये पड़ जाएगी। तो ये आपके सारे के सारे सीरीज के लिए हो गई क्या, मैक्सिमम और मिनिमम। करना कैसे है, करना सब में यही है बिल्कुल, जैसे कि फुंड सीरीज की बात कर रहे हो। फुंड सीरीज में जब आपको मिनिमम फाइंड करना होगा तो यहां रखेंगे 5, 1/5 स्क्वायर, एक्चुअली ये स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, ये स्क्वायर है ये 1/5 स्क्वायर। और फिर यहाँ क्या रखोगे, इंफिनिटी। जब आप फुंड सीरीज की फाइंड करेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ तो यहाँ रखेंगे क्या चीज बोलो, यहाँ तो रखेंगे 5 और यहाँ रखेंगे कौन सा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, इसके लिए लिखेंगे आप क्या, 6 रखेंगे। किसकी जगह, यहाँ 5 रखा जाएगा, यहाँ 6 रखा जाएगा। और ये 1/r की वैल्यू तो आपको 91.6 लेना, उसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके ये दोनों आंसर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब छोटी सी बात और है इसमें, कई बार वर्ड लिखा हुआ आता है अल्फा लाइन, अल्फा लाइन ऑफ कोई भी एक सीरीज, बामर सीरीज, या लिखा हुआ आ जाता है बीटा लाइन, बीटा लाइन ऑफ फुंड, फुंड सीरीज, या गामा लाइन, गामा लाइन ऑफ
लाइमन सीरीज, किसी भी सीरीज की, हर सीरीज में 3 लाइनों को हमने नाम दे दिया अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये आपका एटम का स्ट्रक्चर। देखना, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो फिर कौन सी सीरीज एमिट कर रहा है ये अपने तरफ से? लाइमन सीरीज एमिट कर रहा है। अब लाइमन सीरीज में देखना जरा ध्यान से, जब ये सेकंड से फर्स्ट में लौटेगा तो इस टाइम एमिट होने वाली वेव को अल्फा लाइन बोलेंगे। जब थर्ड से फर्स्ट में लौटेगा तो इस टाइम जो भी वेवलेंथ एमिट हुई है, जो भी लाइट, जो भी वेव एमिट हुई है, इसे हम बीटा लाइन बोलेंगे और इस वाले को बोलेंगे गामा लाइन। अब लाइमन सीरीज, बामर सीरीज पर आ जाओ। बामर सीरीज में किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एक्साइड स्टेट यानी n इक्वल 2 पर लौटता है, तो अगर 3 से 2 पर लौटने वाला है तो ये वाली पहली लाइन हो गई अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज। अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये वाली लाइन क्या कहलाई जाएगी? बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज। कब? जबकि ये लौट रहा है कहां से? 4 से सेकंड में। जब 5 से सेकंड में लौट रहा है तो जो भी लाइन एमिट होगी वो गामा सीरीज कही जाएगी। इसके लिए ये वाली अल्फा है, ये बीटा है और गामा मैंने इसमें बनाई नहीं। इसके लिए ब्रैकेट के लिए ये वाली कौन सी है? ये अल्फा है। इसके लिए यहां ये अल्फा होगी। अब देखना जरा ध्यान से, देखना ध्यान, अल्फा लाइन कब कही जाएगी? जिस जिस लेवल पर इलेक्ट्रॉन लौट रहा है उससे जस्ट अबव वाले लेवल से अगर नीचे आए तो अल्फा। देखो कहां लौट रहा है ये, देखो फर्स्ट पर लौट रहा है। कहां से लौट रहा है? सेकंड से। सेकंड से फर्स्ट पर लौट रहा है तो भी अल्फा लाइन है। अगर ये लौट रहा है, देखो कहां से, थर्ड से 2 पर लौट रहा है तो भी अल्फा लाइन है। लेकिन अब ये अल्फा लाइन बदल गई, किस सीरीज की हो गई? ये बामर सीरीज की हो गई। 2 से 1 पर लौट रहा है तो अल्फा लाइन है किसकी? लाइमन सीरीज की। यानी जिस लेवल पर लौटना है उससे ठीक ऊपर वाले लेवल से अगर नीचे आ रहा है तो फिर अल्फा लाइन। एक लेवल छोड़कर नीचे आ रहा है तो बीटा लाइन, 2 लेवल छोड़कर नीचे आ रहा है तो गामा लाइन। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पर लौटना है, n इक्वल 1 पर लौटना है, और अगर n इक्वल 2 से लौट रहा है तो फिर ये अल्फा लाइन है। लेकिन एक बीच में एक एनर्जी लेवल छोड़कर अगर थर्ड से लौट रहा है 1 पर तो बीटा लाइन है। 2 एनर्जी लेवल छोड़कर अगर फोर्थ से लौट रहा है 1 पर तो कौन सी लाइन है? गामा लाइन है। ठीक है, तो अल्फा लाइन, एक्चुअली अल्फा लाइन कब बनती है? अल्फा लाइन तब बनती है, अल्फा लाइन का मतलब कहां है, क्या है? अल्फा लाइन हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको, जहां तक लौटना है से ठीक एक ऊपर वाले लेवल से, जहां लौटना है उससे ठीक ऊपर वाले लेवल से अगर ट्रांजिशन होता है तो वो अल्फा लाइन है, चाहे वो किसी भी सीरीज की हो, है ना। बामर सीरीज में कहां लौटना होता है? n इक्वल 2 पर लौटना होता है, n इक्वल 2 पर लौटना होता है। तो 3 से 2 पर लौटेगा तो अल्फा लाइन निकलेगी वो। ठीक है, बीटा लाइन जहां तक लौटना है से ठीक 2 ऊपर वाले लेवल, और गामा जहां इसे लौटना है से ठीक 3 ऊपर वाले लेवल से। समझ रहे हो बात को? जैसे हम कहें लाइमन, लाइमन में n इक्वल्स 1 पर लौटना है तो n इक्वल्स 2, n इक्वल्स 3, n इक्वल्स 4, ये वाला तो होगी कौन सी? अल्फा लाइन। ये वाली कौन सी लाइन? बीटा लाइन। और ये वाली कौन सी लाइन? गामा लाइन। लाइमन सीरीज के लिए। अगर बामर सीरीज के लिए आप कहें, देखो बामर सीरीज में ये n इक्वल्स 1 है और ये n इक्वल्स 2 है। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से 2 पर लौटना होता है तो ये 3, 4, 5, ठीक है, ये n इक्वल्स 2, n इक्वल्स 3, n इक्वल्स 4, n इक्वल्स 5, यानी ऊपर थर्ड से लौट रहा है तो ये अल्फा हो गई, फोर्थ से लौट रहा है तो ये बीटा हो गया।
और यहां से लौट रहा है तो गामा। बहुत ध्यान से देखना, देखो लाइमन सीरीज में n इक्वल्स 1 पर लौट रहा है तब आपकी अल्फा बीटा गामा बनेगी, और बामर सीरीज में 2 पर लौट रहा है, ठीक इससे ऊपर वाले से लौट जाए तो अल्फा, एक छोड़कर ऊपर वाले से लौट जाए तो बीटा, दो छोड़कर ऊपर वाले से लौट जाए तो गामा। तो आप किसी भी सीरीज की अल्फा बीटा या गामा कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, हिफ्जुर रहमान साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका जवाब मैंने अभी अभी आपको दिया है, जिसका जवाब अभी अभी आपको दिया है। एज यूजुअल जवाब आपको मैंने बता दिया है और उसका से पूछ रहा हूं। बीटा लाइन फाइंड करनी है हमें बामर सीरीज की, बीटा लाइन फाइंड करनी बामर सीरीज की बीटा लाइन। तो बामर सीरीज की बीटा लाइन फाइंड करने के लिए ये जो हमारा फॉर्मूला है 1 लैम्डा इक्वल्स आर 1/n² माइनस 1/n स्क्वायर, इसमें n और n डैश क्या क्या रखोगे आप? जवाब मैंने आपको दे दिया पहले ही, बोलो। फिर से सवाल पूछूं? है बामर सीरीज की बीटा लाइन फाइंड करने के लिए जो वेवलेंथ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, इसमें आर लैम्डा कैलकुलेट करनी, आर हमें गिवन है, एन और एन डैश की वैल्यू क्या क्या रखनी पड़ेगी मुझे बामर सीरीज की बीटा लाइन फाइंड करने के लिए, मुझे यहां एन और एन डैश क्या क्या रखना पड़ेगा? सही कहा आपने, अगर आपको बामर सीरीज की बीटा लाइन फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले में यहां एन रखना पड़ेगा 2 जहां तक लौट रहा है, और बीटा लाइन का मतलब एक छोड़ करके जहां से लौट रहा है, तो यहां आपको रखना पड़ेगा कौन सा, n इज इक्वल टू 4। 2 और 4 रख करके जो भी आप फाइंड करेंगे वो लैम्डा आ जाएगा बीटा लाइन फॉर बामर सीरीज।